हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और मैं पीजी में रहती हूँ। आज ये डिश मेरी कोलकाता वाली फ्रेंड के फरमाइश पे है। उसने कहा कि मेरे लिए कुछ ऐसा बनाओ कि मुझे पसंद आ सके। तो कोलकाता वालों के लिए लूची और आलू दम से अच्छा क्या ही हो सकता है। तो चलिए आज आलू दम की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आलू दम बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स है आलू। मैंने 6 से 7 आलू को अच्छे से 2 सीटी लगा लिया है। चलिए मसाले बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने थोड़ा सा सौंफ लिया है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा साबुत धनिया। इसे अच्छे से हम तवे पे रोस्ट करके दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। मैंने 2 प्याज लिया है, उसे अच्छे से हाफ मून स्लाइसेस में कट कर लिया है। हाफ मून ऐसा होता है, इसे अच्छे से आप कट कर लीजिए। उसके बाद मैंने 1.5 टमाटर लिया है, उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ऑयल में डालने के लिए मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें तेज पत्ता है, मिर्ची है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है और जीरा है। और 2 से 3 हरी मिर्च को भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तवा को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। मैंने धनिया, जीरा और सौंफ लिया था, उसे हम अच्छे से अब रोस्ट करेंगे। और इसको हल्का दरदरा मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये अच्छे से हल्का रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल के हल्का ठंडा कर लेंगे। आलू फ्राई करने की तैयारी करते हैं। मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए पहले ही चढ़ा दिया था। उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। थोड़ा सा सरसों का तेल जब गर्म हो जाए फिर हम उसमें आलू डालेंगे। आलू डालने से पहले इसको अच्छे से ना किसी भी चीज से छेद छेद कर लीजिएगा, ताकि ग्रेवी अच्छे से अंदर तक पहुंच सके। मैंने फोक की मदद से इसे अच्छे से छेदा छेदा कर लिया है। इसे अच्छे से हल्का फ्राई करेंगे। फ्राई करते टाइम इसमें हम थोड़ी सी हल्दी का पाउडर डालेंगे, ताकि इसमें अच्छा कलर आ सके। और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आलू अच्छे से हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हम इस स्टेज में इसे निकाल लेंगे। अब हम उसी तेल में हमने जो खड़े मसाले लिए थे हम उसे डाल देंगे। और अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। ये सब हल्का सा जब चटक जाए फिर हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चला देंगे। प्याज जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। इसे मैंने अच्छे से हल्का सा भून लिया है, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन चला जाए। अब हम इसमें टमाटर का प्यूरी डालेंगे। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। हमने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया का पाउडर और आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर डाला है। और इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल अच्छे से साइड से रिलीज हो रहा है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डालेंगे। अब हम इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डालेंगे।
इसे अच्छे से मिला लें और थोड़ी देर के लिए इसे खौलने के लिए छोड़ दें, कम से कम 3 उबाल आने तक। ये अच्छे से खौल गया है। अब हम इसमें मैंने जो खड़े मसाले को हल्का सा रोस्ट करके दरदरा करके पीस लिया है उसे डाल देंगे और धनिया पत्ता से इसे हम गार्निश कर लेंगे। और लास्ट में स्वाद के लिए आधा छोटी चम्मच घी। ये देखिए यमी और टेस्टी आलू दम बनके रेडी है। अब चलिए लूची बनाने की तैयारी करते हैं। लूची बनाने के लिए मैंने मैदा और गेहूं का आटा दोनों लिया है। मैदा ज्यादा क्वांटिटी में लिया है और गेहूं का आटा कम क्वांटिटी में लिया है और हल्का सा इसमें काला नमक मिला है। अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या फिर घी मिलाएंगे। मैंने 2 चम्मच के करीब रिफाइंड का ऑयल लिया है, इसे अच्छे से मिला लेंगे। ऑयल या घी मिलाने से ना बहुत अच्छा क्रिस्पी और खस्ता बनता है। ये अच्छे से पूरा मिल गया है, ये देखिए। अब हम इसमें पानी डाल के इसका अच्छे से डो बना लेंगे। अच्छे से आटा गूंद गया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ेंगे। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे बेलेंगे। फूली फूली क्रिस्पी लूची बनके तैयार है। अब आप लोग बना के खाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरा बनाया हुआ रेसिपी कैसा लगता है। मिलते हैं आगे कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।